हेलो बच्चों। तो दिस इज़ अगेन डॉक्टर मोनिका चौधरी। तो मैंने एक वीडियो डाली थी नीट की, उसके ऊपर रिज़ल्ट को लेके कि आप अगर नीट का स्कोर आपको एमबीबीएस नहीं दिला पा रहा है तो क्या क्या ऑप्शन, जो बच्चे मेनली कंफ्यूज थे बीडीएस बीएमएस और वेटिनरी के बीच में। तो मेरी उस वीडियो को आप बच्चों ने इतना पसंद किया और उसमें इतने मेरे से क्वेश्चंस आए हैं कि मेरे को उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए अलग अलग वीडियोज़ बनानी पड़ी। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो एक और है। एक बच्ची ने मेरे से क्वेश्चन करा था कि मैम, मैं एमबीबीएस अब्रॉड जाके अगर करूं या फिर बीएससी साइकोलॉजी में कर लूं और 2-3 पीजी की डिग्रियां ले लूं, तो इन दोनों में से क्या बेटर है। तो बेटा आपने उसमें स्पेशली लिखा था कि एमबीबीएस की डिग्री अब्रॉड जाके 6 साल करूं और उसी 6 साल में अगर मैं 2 पीजी की डिग्रियां ले लूं। तो बेटा आपने बहुत ही अच्छा सोचा है, वैसे क्वेश्चन भी आपका बहुत ही राइट है। और सबसे बड़ी बात है कि जान के खुशी हो रही है मुझे कि आजकल के +2 पास बच्चे इतना अच्छा अपने करियर के प्रति सजग हैं, ओरिएंटेड हैं। आजकल की इवन मोबाइल की दुनिया में आप लोग मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रहे हो, सही वीडियो को आप अप्रोच करके वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पुट कर रहे हो कि हाँ, शायद मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैम शायद मेरे आंसर्स क्वेश्चंस का आंसर करे। तो बेटा मैं खुद भी हेल्प करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन के ज़माने में अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है तो अगर मेरे कुछ सजेशन से अगर किसी बच्चे को फ़ायदा होता है तो क्यों नहीं। तो आपके बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसे आप अगर अब्रॉड में एमबीबीएस करना चाहते हो और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। बट आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि 6 साल एमबीबीएस करने के बाद जब आप इंडिया वापस आएंगे, राइट, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो आप उसी फॉरेन कंट्री में, किसी ऐसी कंट्री में ही आप डिग्री करें जहाँ पे वहाँ की डिग्री से प्रैक्टिस कर सकें अगर आपको वहाँ जॉब मिल जाता है, या फिर आप करियर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से वहाँ पे आप सेटल हो जाते हैं, राइट। दूसरा सिनेरियो आ जाता है आपका कि आपने वापस आके इंडिया आना है। तो इंडिया में आपकी जिस भी आप कंट्री को चूज़ करते हैं तो वैसी कंट्री चूज़ करनी है जहाँ पे आपकी जहाँ पे आप डिग्री लेके जब इंडिया आएँ वो वैलिड हो। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि जब आप इंडिया में उस डिग्री को लेके आएंगे, आप इकट्ठे एकदम से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे इंडिया में। आपको एक एग्ज़ाम देना होगा नेक्स्ट करके। तो वो जब एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा यहाँ पे, उसके बाद ही आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे, राइट। तो ये बात होगी। तो वो एग्ज़ाम की तैयारी या तो एमबीबीएस जब आप वहाँ पे कर रहे हो उसके साथ साथ कर ले, ताकि जैसे 6 साल में कंप्लीट हो आप आएँ यहाँ पे, 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम दें और आप एलिजिबल हो जाएँ। जब एक बार आप एलिजिबल हो गए तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट अपना एमडी का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप जा सकते हो अपना अगर जॉब में जाना है, और अगर आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप अपनी स्टेट में या फिर सेंटर की जितनी भी आपकी जॉब्स हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो एज डॉक्टर काम करने के लिए। इवन आर्मी में भी अप्लाई कर सकते हो अगर वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हुआ है तो। अब सेकंड ऑप्शन थी आपकी बेटा कि एमए साइकोलॉजी, सॉरी बीएससी साइकोलॉजी आपने पूछा था। तो पहली बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है। बीएससी साइकोलॉजी एक बहुत ही बूमिंग ब्रांच है। साइकोलॉजी इसलिए भी बूमिंग है बिकॉज काउंसलर्स की इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया क्या, इसके अब्रॉड में भी बहुत ज़रूरत है, और ये आने वाले टाइम में रहेगी रहेगी। जिस तरह से ऑनलाइन ज़माना है, जिस तरह से हमारा यूथ, हर बच्चे के हाथ में आजकल मोबाइल फ़ोन है, उस तरह से मेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। और किसी और आपका बीएससी साइकोलॉजी में आप जब ये काउंसलिंग वाली चीज़ें पढ़ेंगे, साइकोलॉजी पढ़ेंगे, तो आप एक तरह से ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करेंगे। और आप अपना अगर इसमें ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग से ही हार्ड वर्क पुट इन करना शुरू करोगे। तो एक तो आपको काउंसलर, सबसे पहले आपको हॉस्पिटल्स में एज काउंसलर की जॉब लगती है। सेकंड, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का अगर आप यूज़ करते हो और अच्छे तरीके से यूज़ करते हो, अपना ऑनलाइन बिजनेस सेट कर लेते हो कि मैं काउंसलिंग आपको दूंगी आधे घंटे की। स्टार्टिंग में आप उसका फ़ीस स्ट्रक्चर रख सकते हैं लाइक 200 या 300 अकॉर्डिंग टू इंडियन रुपीज़। धीरे धीरे आपके ये जो 300 पर सेशन है ये इंक्रीज़ करते करते 1000 रुपीज़ पर सेशन भी जाएंगे। जब आप उस काबिल हो जाएंगे 1000 से ये 2000 भी आप ले सकते हो जैसे जैसे आप करियर में राइज़ करते जाओगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आजकल तो देखिए दुनिया में इतना ज़्यादा अवसाद फैला हुआ है, मतलब सब लोग आप देखेंगे, स्टूडेंट्स अपना परेशान है करियर को लेके, पेरेंट्स परेशान है अपनी जॉब चीज़ों को लेके, और जो आपस में कपल्स परेशान है अपने रिलेशनशिप्स को लेके, बच्चे परेशान हैं कि माँ बाप हमें टाइम नहीं देते। तो स्ट्रेस तो इंक्रीज़ हो ही रहा है।
तो काउंसलर्स की दुनिया को वैसे भी कोई एक इंसान चाहिए जो उनकी बात सुन सके, उनको सही दिशा दिखा सके। तो ये भी आपका बहुत अच्छा है। पर्सनल देखिए, इसमें पर्सनल जो भी आपने करना है वो डिसीजन आपका होना चाहिए। आप इन दोनों ऑप्शंस के बारे में अच्छे से सोचिए। अगर आपका पैशन एमबीबीएस है कि आपको लोगों को ट्रीट करना है, और अगर आपको आत्मिक सुख एक तभी मिलता है अगर आप किसी पेशेंट को ठीक होता हुआ देख के आपको वो वाली तसल्ली मिलती है कि मेरे पास अलग अलग तरह के पेशेंट्स आए, तो इसी में तो आप और अफोर्ड कर सकते हैं आप बाहर से एमबीबीएस करना, तो ज़रूर प्लीज़ गो फॉर इट। बट अगर थोड़ा सा पैसे की दिक्कत है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, उस केस में आप बीएससी साइकोलॉजी कर सकते हैं और उसके साथ कोई और भी डिग्री कर सकते हैं। बाकी तो देखिए, सब डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे, आपके हार्ड वर्क पे, कि आप कैसा सोचते हैं। और आजकल तो बहुत ही स्टार्टअप्स का ज़माना है, तो आप उस वे में भी सोच सकते हो अगर आप बीएससी साइकोलॉजी की तरफ जाते हो। ऑल द बेस्ट बेटा, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, टेक केयर।